आज भी मुसलमान उम्मीद रखते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज का खिताब दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि अरे ये तो छोटका का नहीं, ये नहीं कहा जाता है, जंगल राज उसके बदले में कहा जाता है। मुसलमानों को लालू परिवार ठगने का काम किया है। आरोप सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, मिस्किनों को, मजलूमों को अपने साथ लेकर चाको हुकूक की पहचान दिलाने का काम करते हैं। इसलिए ये तलवार घुमा करके जंगल राज का खिताब। कितने हितैषी रहते तो मुख्यमंत्री नहीं बना देते। प्रसाद की जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। उनके पार्टी में कोई और नेता नहीं मिला कि तेजस्वी को सामने ला रहे हैं। स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या तैयारियां चल रही है? सूचना मिल रही है हम लोग को, गुप्त सूचना की, बरौली विधानसभा से आप एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो वैसे में कैसी तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? देखिए, ये सूचना आप लोगों को मिल रही है। आपसे पहले भी मीडिया वाले लोग आते हैं, यही बात कहते हैं कि हम लोगों को लगता है कि आपका टिकट कंफर्म है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिलता है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का सिपाही हूँ, मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब फैसला उनके ऊपर है, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर है। वो चाहें तो इस अदना कार्यकर्ता को उठा के आला भी बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो मैं उनका सिपाही हूँ, उनका काम करते रहूँ। अच्छा, देखा जाता है कि इस विधानसभा में लड़ाई टक्कर की रहती है। वैसे में आप एक प्रबल दावेदार के रूप में आ रहे हैं और ये मुस्लिम बहु क्षेत्र है और आपका काम भी काफ़ी बेहतर है। हम लोग जब हमारी कार आपके क्षेत्र में गुजरी तो हम लोगों से रुक कर बातचीत भी किया, तो आपके प्रति लोगों का जो जवाब आया काफ़ी पॉजिटिव रहा। वैसे में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आप पर काट खेल सकते हैं और इधर आपसे चुनाव की तैयारी कराने के लिए लग सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, चुनाव तो यहाँ दोनों तरफ से घमासान होता है, अक्सर होता है। यहाँ जीत हार जो है कभी 2000, कभी 1000, कभी 3000 के बीच में ही होता है, 5000 से आगे नहीं जाता है। पिछले बार ज़्यादा से हम लोग चुनाव हार गए थे, रियाजुल हक राजू भाई लड़े थे 14,600 से, लेकिन इससे पहले जो भी चुनाव हुआ है 5000 के नीचे ही जीत हार हुई है। अब रही बात कि हमारे नेता खुद जुआ हैं, इनकी सोच जुआ है, ये सोच समझ के प्रत्याशी उतारेंगे कि जो ये कह सके कि ये मैं खाना है, जहाँ में जम नहीं है और यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा, काफ़ी पोस्टर दिख रहे हैं हर जगह, तेजस्वी यादव हैं, कहीं लालू प्रसाद यादव हैं, आपके ऑफिस में जगह जगह पर दिख रहा है, काफ़ी करीब से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच अभी 2-4-5 महीने के बीच में तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से तो अक्सर मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, महीने में 2-4 बार तो हो ही जाती हैं। लेकिन अब क्या बातें होती हैं, मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से जाता हूँ, पार्टी के संगठन पे, पार्टी के समीकरण पे मैं बात करता हूँ। अच्छा, जाते और होंगे। कोई बात करने की मेरी हैसियत अभी नहीं है उन ठीक है, लोगों के ठीक है, साथ। कोई भी पार्टी कार्यकर्ता से ही मजबूत होती है। आप वहाँ पहुँचते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याएं और जो माहौल आपके क्षेत्र में है, क्या लोग यहाँ की मांग करते हैं, कैसे चुनाव निकाला जाए, कैसे चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए, ये तमाम बातों पे आप तो चर्चा जरूर करते होंगे एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से। देखिए, जहाँ तक इस क्षेत्र की माहौल की बात हमसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ ये बरौली विधानसभा क्षेत्र के पूरी जनता की आवाज़ है कि यहाँ क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। जी। अब बाहरी को एक्सेप्ट करने के लिए बरौली की जनता कतई तौर पे तैयार नहीं है। इस बात की चर्चा आप किए तेजस्वी यादव से बैठ कर, क्या बताया कि नहीं कहे कि बाहर ही आप दीजिएगा तो फिर वही नक्सेट एकेडमी, जिनके फाउंडर है राजन कुमार, 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, जहां 100% गारंटी, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी कॉल करें 7075311140। नहीं, मैं माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक ये बात पहुंचा चुका हूं। मैं क्या, मेरे अलावा बहुत कार्यकर्ताओं ने और बहुत सारे लोगों ने भी ये बात को रखा है। मुझे लगता है कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जहन में ये बात समा गई है जी। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और बिहार में एक नई पार्टी बनी हुई है प्रशांत किशोर की। उनका दावा है कि अल्पसंख्यक समाज और जितने अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो सभी लोग हमसे जुड़ गए हैं और राजद हो गई है कमज़ोर बिहार में। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? राजद को आंक लेना ये प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है।
राजद से बड़ी पार्टी और भारी पार्टी अभी तक बिहार में कोई नहीं है। और जहाँ तक मुस्लिम वोट की बात करते हैं तो प्रसाद जी कभी भी मुस्लिम वोट नहीं ले सकते हैं, इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि हर मुसलमान जानता है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के एजेंट हैं। और इसको मैं साबित कर रहा हूं कि जब 2014 का चुनाव हुआ तो केंद्र में जाकर के भाजपा को अगर सत्ता में लाने का काम किया तो प्रशांत किशोर जी ने सारी दमखम लगा दिया भाजपा को केंद्र में लाने के लिए। ये किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। किस मुसलमान के किस मुंह से कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का वोट लेंगे? क्या मुसलमान इनकी चाल को नहीं समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर जी आपके साथ कितने मुसलमान नजर आ रहे हैं। बार बार स्टेटमेंट देते हैं प्रशांत किशोर की बिहार के मुसलमानों को लालू परिवार ठगने का काम किया है। अगर कभी मुसलमान कितने हितैषी रहते तो मुख्यमंत्री नहीं बना देते। एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जी ने मुसलमान को ठगने का काम किया है? मुसलमान को हथेली पे लेके कोई ऐसी पार्टी है भारत में जो रखी हुई है? अगर मुसलमानों के म्यार के लिए, मुसलमानों की वसूद के लिए, मुसलमानों की साख के लिए कोई काम किया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए उससे पहले बिहार में क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय था? क्या? जी नहीं, कतई नहीं था। बिहार में अल्पसंख्यक कोटे से रिजर्वेशन नहीं था, हज भवन नहीं था। ये सब किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। तो मुसलमानों की बुनियाद को अगर मजबूत किया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। आज भी मुसलमान उम्मीद रखते हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल से ही रखते हैं। अच्छा, एक और बात सवाल निकल के आता है, प्रशांत किशोर नहीं, आपके विपक्ष में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है, उनके पार्टी में कोई और नेता नहीं मिला कि तेजस्वी को सामने ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, और जो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं कि इनकी पार्टी परिवारवाद की नहीं है? बहुत विपक्ष इससे भाजपा कोई वाले भी अछूत कहते हैं। नहीं। अब भाजपा वाले परिवारवाद नहीं कर रहा है। अमित शाह का बेटा जय शाह क्या कर रहा है? क्या वो किसी मंदिर में घंटी बजा रहा है क्या? तो ऐसा वो कहने वाले कहते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने तो जब अब सत्ता को संभाला तो सबसे पहले पिछड़ों को आवाज दिया, पिछड़ों को अपना हको हुकूक पहचानने की हैसियत दी। तो उस वक्त इन लोगों को घोटा नहीं पा रहा था कि ये लालू यादव कर क्या रहा है, इसका काट क्या है। तो इन लोगों ने साजिश करके जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज का खिताब देने का काम किया। लालू यादव जंगल राज चला रहे थे? लालू यादव कुछ नहीं, सिर्फ पिछड़ों को आगे कर रहे थे, वंचितों को आगे कर रहे थे, दलितों की आवाज को पहचानना। इससे पहले बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के सत्ता में आने से पहले कोई गरीब, कोई दलित, कोई पिछड़ा क्या ब्लॉक में जाके कुर्सी पे बैठता था? थाने में जाके कुर्सी पे बैठता था? ये हक किसने दिया? ये ताकत किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और कौन दिया? अरे बहुत से लोग तो कहते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ बिहार को लूटा है, यहाँ पर अपराधी और लेबर पैदे किए हुए हैं जंगल राज चलाकर, ये कहकर बार बार उन पर ये आरोप लगाया जाता है। ये आरोप सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, मिस्किनों को, मजलूमों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके हकों हुकूक की पहचान दिलाने का काम करते हैं। इसलिए ये तलवार घुमा करके जंगल राज का खिताब दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि अरे ये तो छोटका का नेता है, ये नहीं कहा जाता है। जंगल राज उसके बदले में कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, तेजस्वी यादव को लेकर हमेशा ये बात चर्चा में रहती है कि तेजस्वी यादव एक अनपढ़ हैं, 10वीं भी पास नहीं किए हैं, बिहार उनसे चलेगा, बिहार उनसे संभलेगा, ये प्रशांत किशोर कहते हैं। अच्छा, तो सत्ता चलाने के लिए बहुत पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? अनुभव की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जहाँ कोई कमी नहीं है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। और जहाँ तक पढ़े लिखे की बात है तो उनसे पढ़ा लिखा कौन है? लेकिन यह है कि सर्टिफिकेट नहीं है। अब क्या मजबूरी थी, क्यों सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मालूम हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बताएं। लेकिन आपने देखा है कि
फराटे की तरह से इंग्लिश बोलते हैं तेजस्वी हाँ, यादव जी। पूरा एकदम इंग्लिश। उनके हिंदी बोलने में एक नुकात कोई माई का लाल निकाल दे। अच्छा, बीपीएससी आंदोलन हो रहा है पटना में नेताजी, काफ़ी पिटाई हुआ है बच्चा लोग को, नीतीश कुमार बात नहीं सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार रहती तो यही दृश्य होता, लाठी चला है, पानी चला है, बच्चा लोग का देह पर का मैंने लाठी से चमड़ी नोच लिया गया है। निहायत बेरहमी के साथ इस कड़ाके की सर्द में बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, बीपीएससी छात्रों के साथ जो इस कड़ाके के सर्द में उनके ऊपर पानियों का फुहारा बरसाया गया, लाठियां चलाई गईं, ये जेवा नहीं देता इस सरकार को। हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रहती तो कतई तौर पे ऐसा नहीं हो सकता था। न्याय मिलेगा बच्चों को? बिल्कुल मिलना चाहिए। आपकी पार्टी न्याय दिलाएगी? हमारी पार्टी बच्चों के कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। हम लोग समर्थन करते हैं बीपीएससी के छात्रों को, उनके साथ में हम लोग हर संभव हमेशा रहेंगे। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है आपके जिले में, क्या कुछ कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए जाए अंत में जाते जाते तक। ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके उनसे मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनके बातों को सुनेंगे, संगठन में जो कमी है, खामी है, खूबी है, उस सबको उजागर करेंगे, वही सब जानकारी लेंगे। कोई बहुत बड़ा विशाल सभा नहीं है, ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है जी। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेट एकेडमी, जिनके फाउंडर हैं राजन कुमार, 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, जहां 100% जॉब की गारंटी, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी कॉल करें 7075311140।